भगवद गीता स्वाध्याय सत्र में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जो भी राम प्रेमी हमारे इस दूसरे सत्र में जुड़े हैं सभी के लिए थोड़ा सा इस बात को समझने की आवश्यकता है कि जो निर्गुण निराकार तत्व है और जो सगुण साकार उपासना है उसके बीच में आप उलझने की आवश्यकता नहीं है। हम जिसके योग्य हैं, जैसा हमारा स्वभाव है, जैसी हमारी प्रकृति है, हम उसके अनुसार या तो सद्गुरु जिनके पास में हम दीक्षा लेते हैं वो हमको इस मामले में जो है वो सचेत करेंगे, या वो हमारी इस योग्यता को परख कर हमको उपासना की जो प्रक्रिया है वो बताएंगे, और या फिर हम स्वयं भी अपनी गति को समझ सकते हैं। जिस समय आप अध्यात्म के क्षेत्र में जाते हैं तो आपको अपने स्वभाव का, आपको अपने शरीर के स्वभाव का जिस तरह पता चल जाता है, आपको पता चल जाता है कौन सी चीज़ आपको सूट करती है, कौन सी चीज़ नहीं करती। इसी तरह से आपको आंतरिक रूप से इस बात का भी पता चल जाता है कि आपका स्वभाव किस प्रकार का है। आप कर्म प्रधान हैं, आप भाव प्रधान हैं, या आप ज्ञान प्रधान हैं। आपको भी स्वयं को भी इस बात की जानकारी हो जाती है अगर आप थोड़ा सा भी सचेत हैं। जैसे कि आपने देखा होगा, जो लोग थोड़ा सचेत होते हैं वो गाड़ी पे जब किक मारते हैं या जब उसको स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी बता देती है कि यहाँ पर मेरे में गड़बड़ है, या यहाँ पर इस प्रकार की बात है। सचेत होने की आवश्यकता। अगर आप जागृत हैं, अच्छे साधक हैं और अपने प्रति आप पूरी तरह से सजग हैं, आप ये प्रयास कर रहे हैं कि आप अपने भी बारे में भी किसी भी प्रकार का पक्षपात न करें, जो जैसा है उसको उस रूप में स्वीकार करें, तो ये आपके सामने स्पष्ट हो जाता है। तो जैसा मैं आपसे निवेदन कर रहा था कि 12वां जो अध्याय है, इस 12वें अध्याय के श्लोक नंबर 3 में भगवान ने क्या बता दिया। उन्होंने कहा कि वह जो परम तत्व है उस परम तत्व का ये स्वरूप है। और वहाँ जो इससे पहले का जो श्लोक है उसमें भगवान ने कहा कि जो सगुण साकार की जो उपासना है वो भिन्न उपासना है, वो भेद उपासना है। भेद उपासना का अर्थ ये होता है कि जिसमें आप किसी अन्य तत्व को, जिसको आप परमात्मा कहते हैं, या आप अपने से अन्य मानकर उसको प्राप्त करने की या उसका साक्षात करने की बात आप सोचते हैं। ये तो है सगुण और साकार की उपासना। अब निर्गुण निराकार की जो उपासना है उसके बारे में भगवान देखिए योग्यता का प्रतिपादन कर रहे हैं। अब ये जो योग्यता है, हेलो, हाँ जी, हाँ, अपने सेट्स म्यूट कर लीजिए, क्योंकि आपके यहाँ से जब कोई आवाज़ आती है तो मैं समझता, मुझे कुछ ऐसा लगता है जैसे कि आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं। तो यहाँ पर अब ये जो चौथा जो श्लोक है, इस चौथे श्लोक में वो कहते हैं, इसकी दूसरी लाइन में आप आ जाइए, ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो मुझको ही प्राप्त होते हैं, मुझको ही प्राप्त होते हैं। ध्यान रखिएगा, अपि शब्द नहीं है यहाँ पर, एव शब्द है। वो मुझको भी प्राप्त होते हैं ऐसा नहीं है, बल्कि मुझको ही प्राप्त होते हैं। ठीक है। अब मुझको का अर्थ फिर मैं आपसे रिपीट कर रहा हूं कि भगवान जिस समय मैं शब्द का प्रयोग करते हैं, या मेरा शब्द का प्रयोग करते हैं, या मुझ शब्द का प्रयोग करते हैं, तो उसका अर्थ एक तो कृष्ण वो हैं जो कि जन्मे हैं या जिनका अवतार हुआ, एक तो श्री कृष्ण वो हैं, और दूसरे श्री कृष्ण कौन है जो ये कहते हैं कि बीजम वाम सर्वभूतानां। मैं कौन हूं? तो कहते हैं मैं समस्त प्राणियों में जो बीज रूप से विराजमान है, सबका कारण और सब जगह जो व्याप्त है, वह जो तत्व है वह कौन है? तो कहते वो मैं। यहां पर जिस समय भगवान मैं शब्द का प्रयोग करते हैं या मुझको शब्द का प्रयोग करते हैं, तो कौन से शब्द का प्रयोग कर रहे हैं? किस कृष्ण के बारे में कह रहे हैं?
किस मैं के बारे में कह रहे हैं, तो वो मैं कोई और नहीं है, बल्कि वो मैं कौन है, वो जो जिसकी चर्चा हमने 11वें अध्याय में की, जिसको अर्जुन ने 11वें अध्याय में देखा है, जिसको अर्जुन ने 11वें अध्याय में अनुभव किया है, अनुभूत किया है, जिसका साक्षात्कार अर्जुन ने 11वें अध्याय में किया है, वह जो विराट पुरुष है, वह जो विश्व पुरुष है, वो विश्व पुरुष यहां पर क्या है, मुझको। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो मुझको ही प्राप्त करते हैं। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, और कौन, कहते हैं सर्वभूत हिते रता, जो समस्त प्राणियों के हित में लगे हुए हैं। रता शब्द का अर्थ क्या होता है? देखिए, आपने एक शब्द सुना होगा हिंदी में, अनवरत। जिस समय आप पुलिस जो है ना, हमारी जो पुलिस है, उसके ऊपर आप उनकी गाड़ियों के ऊपर एक लिखा शब्द होता है, बड़ा अच्छा शब्द है वो है अहर्निशम सेवा महे। अहर्निशम सेवा महे, इसका मतलब 24 घंटे अर्थात दिन और रात हम आपकी सेवा में हैं। आप किसी भी समय है 24/7, जिसको आप बोलते हैं ना 24/7, अर्थात 24 घंटे और 7 दिन हम आपके प्रति समर्पित हैं, है ना, आपके लिए हम हैं। ये जो है, ये जो शब्द है, ये क्या है, अनवरत शब्द एक आता है। अनवरत का अर्थ होता है दिन रात, प्रत्येक क्षण। तो सर्वभूत हिते रता का अर्थ क्या है, समस्त प्राणियों के। ये जो सर्व शब्द है, मैं बार बार आपसे निवेदन करता रहा हूं, ये सर्व शब्द को या सर्वत्र शब्द को, इनको आप थोड़ा व्यापक अर्थ में लीजिए, आप किसी सीमा में जोड़कर मत लीजिए। सर्वभूत हिते रता का अर्थ है समस्त प्राणियों के, समस्त प्राणियों के, समस्त प्राणियों के हित में। अर्थात अगर आप हित नहीं भी कर सकते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, ये आप प्रार्थना तो कर ही सकते हैं ना भाई। जिस समय आप माना आपकी सीमाएं हैं, शरीर है ना, इस शरीर की सीमा है, आप सबका हित नहीं कर सकते हैं, लेकिन आप सबके हित की कामना तो कर सकते हैं। इसका मतलब जिस व्यक्ति में समस्त प्राणियों के हित की कामना जुड़ी हुई है, जो समस्त प्राणियों के हित में कर्म कर रहा है, उनके लिए संकल्प कर रहा है, उनके लिए समस्त प्राणियों के हित की भावना जिसके अंदर है, और वो जो समस्त है, उस समस्त में आपके कौन आ गए, आपके हैं या नहीं हैं, आपके हैं वो भी, आपके जो नहीं हैं वो भी, और जिनके बारे में आप नहीं भी जानते हैं उनके बारे में भी। अर्थात जो अस्तित्व में तो हैं, लेकिन आपका उनसे अभी तक परिचय नहीं भी हुआ है, आप उनके बारे में, जैसे कीट पतंग आदि, ऐसे कितनों के बारे में हमको जानकारी। आप चींटी के बारे में जानते हैं, तो चींटी के हित के लिए आप क्या करते हैं, वो भूखी न रहे इसके लिए आप क्या करते हैं, वो जो खोपा होता है नारियल का, उसमें आप शक्कर या कोई चीज डालकर ऐसी जगह गाड़ आते हैं जहां पर चींटियां हैं, कौओं को खिलाने। हाँ जी अंकल, इसमें ना एक थोड़ा बहुत असमंजस रहता है। जैसे कहीं चींटियां दीवार के दरवाजे के कोने में आ जाती हैं, या फिर पौधों में आ जाती हैं, या फिर मच्छर को हम मारते हैं, तो वो कितना गलत करते हैं। मतलब उसका क्या उपचार हो, हम ऐसा कि हमसे ऐसे पाप ना हो। मतलब कई बार बहुत अजीब लगता है कि हम तो गलत कर रहे हैं। नहीं, आप ऐसा है ना, उसके लिए जब आपके घर में अगर ऐसी कोई बात हो जाए, तो हमारे यहाँ जो बुजुर्ग थे, उन्होंने एक बड़ा अच्छा तरीका बताया था। उन्होंने बताया था कि आप उसके तरफ चारों तरफ हल्दी डाल दीजिए, तो वो जो हल्दी है, हल्दी डालने पौधों में, जैसे पौधों में आ जाती है, तो अंकल हल्दी डालने से भी कई बार वो नहीं निकलती, मतलब नहीं चली जाती हैं। चली जाएंगी बेटा, चली जाएंगी हल्दी। ठीक है अंकल। और अंकल मच्छर और कॉकरोचेस, मच्छर और कॉकरोचेस का तो भाई फिर एक ही इलाज है। अब अगर कोई भी चीज आपको अगर हानि पहुंचा रही है, हानि का मतलब प्रयास तो आप यही करिए कि चली जाएं, हाथ जोड़ दीजिए, आप उनसे नमस्कार कर दीजिए कि भाई अब तुम्हारी अगर तृप्ति यहाँ हो गई हो तो चले जाओ यहाँ से।
है ना। लेकिन अब अगर उससे देखिए, अगर उससे आपका जो वातावरण है, जैसे अब आपके शरीर में जब वायरस आ जाता है, थोड़ा सा इसको हम सोच के देखें, आपके शरीर में जब कोई वायरस आ जाता है तो आप दवाई खाते हो ना। हाँ जी, अंकल। दवाई खाते हो ना, दवाई क्यों खाते हो आप? और उस दवाई से होता क्या है? उस दवाई से ये होता है कि वो वायरस जो है वो खत्म हो जाता है। जब कोई भी चीज अपनी मर्यादा को पार कर जाती है, अपनी सीमा को पार कर जाती है, और आपका अहित जिस समय होने लगता है, क्योंकि आप भी दूसरों का हित तो तभी आप सोच सकते हो ना जब आपका अपना हित हो रहा हो। अगर आपका अपना अहित हो रहा है तो वहां पर थोड़ा सा विचार करने की, तो इसलिए वहां इस प्रकार की कुंठा की आवश्यक, प्रयास तो हम यही करें कि इस प्रकार की भी जो चीजें हैं उनसे नुकसान ना हो। अब बाई चांस डेंगू का मच्छर है, आपको पता चल गया कि ये डेंगू जी हैं महाराज, अब डेंगू जी अगर हैं तो फिर क्या करोगे आप? आपको तो, क्योंकि वो आपको भी नुकसान कर सकता है, और जिसको आप बोलते हैं ना सर्वभूत हिते रहता, वो काफी लोगों को नुकसान कर सकता है। और भगवान विष्णु जो हैं उनके बारे में आपको पता है ना कि जिस समय वो सर्वभूत हितेरता की बात वहां पर आती है तो जो आसुरी वृत्ति है उस आसुरी वृत्ति को भी नष्ट होने की बात की जाती है, विनाशाय च दुष्कृताम, है ना। तो इसलिए ये प्रयास, हम कोशिश यही करें कि हमसे किसी को नुकसान ना हो। लेकिन अगर उससे लोगों को नुकसान हो रहा है, लोगों को क्षति हो रही है, तो वहां पर हमारी जो धार्मिक वो है, व्यावहारिक जिसको हम बोलते हैं, वो व्यावहारिक स्थिति थोड़ी सी अलग हो जाती है। तो यहाँ ये जो कहा जा रहा है, ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता, समस्त प्राणियों के, समस्त प्राणी, मैंने आपको बताया कि अब बहुतों के बारे में नहीं जानते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम क्या करते हैं, हम उनके प्रति कामना करते हैं। कौन सी कामना करते हैं? जो आप अंत में जितनी भी हमारी प्रार्थनाएं होती हैं या जितनी भी हमारी आरतियां होती हैं, जितने भी हमारे आध्यात्मिक या धार्मिक कार्यक्रम होते हैं, उसके बाद में हम लोग यही बोलते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब सुखी हैं, है ना। और माँ कश्चित दुख भाग भवेत, सब सुखी हों। और आखिर में जब आप जाते हैं इस मंत्र के, तो वहां पर ये आता है कि किसी को किसी भी प्रकार का दुख ना हो। इसका अर्थ क्या हुआ? आप बड़े सामान्य शब्दों में आप इसका, ये जो प्रार्थना है इसको आप लेते हैं, तो लेकिन आप सोच कर देखिए कि आपके जीवन में सुख ही सुख हो, आपके जीवन में कभी भी दुख ना आए, तो आप कौन से सुख की जो है प्रार्थना कर रहे हैं? थोड़ा सा विचार करके कभी आपने देखा है आप कौन से सुख की प्रार्थना कर रहे हैं? ऐसे सुख की प्रार्थना कर रहे हैं जिसके साथ में दुख जुड़ा हुआ नहीं है। इसका मतलब हम जो प्रार्थना कर रहे हैं, और ऐसा सुख आपको कब प्राप्त होता है? जब आपके जीवन में परमात्मा का साक्षात्कार होता है, आत्म साक्षात्कार होता है, ज्ञान होता है। जिस समय आप परम तत्व को उपलब्ध हो जाते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि ये जो सामान्य सी प्रार्थना आपको समझने में आ रही है, इसके पीछे हम क्या चाहते हैं? हम ये चाहते हैं कि समस्त प्राणी मात्र जो है, समस्त प्राणी मात्र आध्यात्मिक रूप से अभ्युदय को प्राप्त हो, आध्यात्मिक रूप से उस स्थिति को प्राप्त हो जहाँ पर कि प्रसाद, अर्थात जहाँ पर सुख ही सुख होता है, वहाँ पर दुख का लेश मात्र भी नहीं होता, जिसको हमारे यहाँ वेदांत में या अध्यात्म में आनंद कहा गया। आनंद की अनुभूति हो, सदैव आनंद ही बरसता रहे, ऐसी कामना हम करते हैं, आध्यात्मिक उन्नति की कामना करते हैं। यहाँ पर भौतिक जो उन्नति है या भौतिक जो सुख है, उसकी कामना हमको दिखाई दे रही है, क्योंकि हमने उसके भीतर प्रवेश करके चिंतन नहीं किया है। लेकिन जिस समय आप उसके भाव और उसके संकेत को देखते हैं, तो वहाँ पर आध्यात्मिक जो उन्नति है, उसी प्रत्येक व्यक्ति आध्यात्मिक रूप से उन्नत हो। कैसे होगा वो? तो कहते हैं सर्वभूत हितेरता, समस्त प्राणी। देखिए असली हित ही यही है।
जिसको हम हित बोलते हैं ना, है वैसे तो हमारे यहाँ आता है हित अनहित पशु पक्षी हूँ चीन्हा। आपने मानस में ये सुना होगा कि हित और अनहित जो होता है वो तो पशु और पक्षी भी जानते हैं। मुझे क्या खाना है क्या नहीं खाना है, मुझे कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना है ना। मेरे लिए हितकर व सामान्य रूप से भौतिक दृष्टि से कौन सी चीज है, ये भी आपको जो पशु और पक्षी हैं, अर्थात उस लेवल पर भी यदि चेतना का आपका विकास है तो भी होता है। लेकिन जिस हित की बात यहाँ पर भगवान कर रहे हैं वो हित कौन सा है? वो हित है वास्तविक हित, जिसको हम आध्यात्मिक उन्नति बोलते हैं। तो इसका मतलब ऐसे जो लोग हैं वो क्या बांटते हैं समाज में? जो निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं वो समाज के अंदर क्या बांटते हैं? धन बांटते हैं, वैभव बांटते हैं, कपड़े बांटते हैं, ये सारी चीजें बांटते हैं। ये तो उसका जिसको बोलते हैं थोड़ा सा एक भौतिक दृष्टि। लेकिन आप सोचकर देखिए स्वामी राम ने क्या किया। स्वामी राम ने कहा कि मैं तो शिक्षा बांटने के लिए, अर्थात ज्ञान का प्रसार, सर्वभूत हितरता का अर्थ वास्तविक दृष्टि से अगर देखा जाए तो इसका मतलब यह है ज्ञान का प्रसार। कौन सा ज्ञान? जिसको आप आध्यात्मिक ज्ञान बोलते हैं। कौन सा ज्ञान? जिसको आप अद्वैत ज्ञान बोलते हैं। इसका मतलब ऐसे जो लोग हैं वो ज्ञान की साधना भी करते हैं और साथ में उसी ज्ञान का प्रसार करते हैं, उसी ज्ञान को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। क्यों? क्योंकि उस ज्ञान के बिना बंधन कटते नहीं है। रहते ज्ञाना न मुक्ति सिद्धांत है आदि शंकर का, कहते ज्ञान के बिना मुक्ति संभव नहीं है। तो यहाँ ये जो सर्वभूत हिते रता है इसको आप भौतिक दृष्टि से भी देखें। हम ये नहीं कहते हैं कि आप भौतिक दृष्टि से न देखें, लेकिन भौतिक दृष्टि तक ही यदि आप सीमित हैं, आप यदि ये सोच लें कि अब सर्दियां आ गई हैं, आपने रात कंबल बांट दिए तो उसी से बात बन गई। कहते नहीं, ठीक है, एक दृष्टि तक ठीक है। कोई भूखा व्यक्ति है उसको आपने भोजन करा दिया, बड़ी अच्छी बात है, कराना चाहिए, ठीक है। किसी के पास में वस्त्र नहीं है, आपने उसकी सेवा कर दी, ये बात सही है। हमारी बहन बैठी हुई हैं अमृत जी, इनकी जो माता जी थी उनके बारे में जब हमने जानने का प्रयास किया तो 1947 के बाद में उन्होंने जो कार्य किया भौतिक दृष्टि से भी किया। ऐसा नहीं है, जिसको जिस चीज की आवश्यकता है उसके अहंकार की जो है उसको बचाते हुए, अर्थात उसको ये ना महसूस हो कि मेरे भीतर कहीं वो आ रही है कि मैं ऐसी इस योग्य नहीं हूं कि मैं खा या कमा नहीं पा रहा हूं। उस चीज को का संरक्षण करते हुए उन्होंने भौतिक दृष्टि से भोजन की व्यवस्था, कपड़ों की व्यवस्था छुपकर की, पता ही नहीं चले कि कौन रख गया है। जैसे बोलते ना कि दाएं हाथ देता है और बाएं को पता ना चले। लेकिन उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया, और उस समय जो भी महापुरुष रहे हैं उन्होंने सबसे बड़ा काम कौन सा किया? वो काम किया उन्होंने ज्ञान का प्रसार। वो जो एक आत्मविश्वास है, उस आत्मविश्वास को बनाने के लिए, उस आत्मविश्वास को जागृत करने के लिए कि कुछ नहीं, ये जो शरीर है, इस शरीर ने जो कष्ट पाया है ये कुछ भी नहीं है, क्योंकि तू शरीर है ही नहीं। ये जो प्रसार है, ये जो ज्ञान का प्रसार है, इसी की व्याख्या सर्वभूत हिते रता है। मैंने जैसे बताया भौतिक वस्तुओं को भी, ठीक है, बहुत जरूरी है। रामकृष्ण परमहंस तो यहां तक कह देते हैं कि यदि आपका पड़ोसी भूखा है, यदि आपका पड़ोसी अभाव में है, बेसिक जो नेसेसिटीज हैं उनका यदि उसके जीवन में अभाव है, और आप अपने घर के अंदर बैठकर अपना नित्य नेम कर रहे हैं, अपनी पूजा कर रहे हैं, अपनी उपासना कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, ये सारे कार्य कर रहे हैं, तो आपके वो सारे कार्य निष्फल हैं। तो यहां तक बोल देते हैं नर की पूजा नारायण की पूजा है, इस बात को भी वो बोलते हैं। लेकिन इस दृष्टि से थोड़ा सा जब आप उठकर सोचते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं, सर्वभूत हिते रता का अर्थ क्या है?
कि समस्त प्राणियों के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति हो, इस बारे में लगे रहना। ऐसा जो लगा रहता है वो क्या करता है, कहता है ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वही मुझको प्राप्त होता है। मामेव अर्थात मुझको प्राप्त होता है, मुझको ही प्राप्त होता है। बाकी सारी चीजें जो प्राप्त है वो क्या हो जाती हैं? पुराने जमाने में होता था, हम लोग, अब मेरे को तो याद है, अब तो दूसरा उसका कंसेप्ट हो गया। अब तो एक के साथ एक फ्री वाली बात हो गई ना। अब तो आप जहां पर भी जाते हैं तो वहां पर क्या होता है कि एक खरीदिए और एक उसके साथ में फ्री है। लेकिन ये कंसेप्ट उस टाइम नहीं था। उस समय आप दुकानदार के पास में जाते थे तो वो क्या करता था दुकानदार, पॉलिसी वही थी। हम लोग आजकल मार्केटिंग वाले भले ही सोच लें कि हमने बहुत बड़ा जो है वो तीर मार लिया है, कोई नई चीज पैदा कर ली है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। वो जो पुराना, जो छोटी सी दुकान के ऊपर जो बैठा हुआ होता था, वो भी उसी पॉलिसी से काम करता था। आप जिस समय, हमें याद है जिस समय हम जाते थे और उनसे हमने बोलना कि ये सामान खरीदना है, तो उसने हमको एक टॉफी पहले ही पकड़ा देनी, या उसने हमको एक चॉकलेट पहले ही पकड़ा देनी। वो चॉकलेट और टॉफी का मतलब क्या था? इनडायरेक्टली उसका एक मैसेज होता था कि बेटा इस बात का ध्यान रखना कि जब अगली बार सामान खरीदने आओ तो मेरी दुकान पे ही आना, मेरी दुकान पे ही आना। क्यों? क्योंकि मेरे दुकान पर सामान बाद में मिलता है और तुम्हारे मतलब की जो चीज है वो पहले मिलती है। प्रलोभ या लोभ, या जिसको हम बोल सकते हैं एक मार्केटिंग, या ये सारी चीजें। तो यहां पर क्या है, यहां पर वो कहते हैं कि ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। कौन मुझको प्राप्त होते हैं? कहते हैं सर्वभूत हिते रता, जो लोगों के हित में लगे रहते हैं। अब लोगों के हित में कौन लगे रहते हैं? लोगों के हित में तो वही होंगे ना जिनका अपना हित हो चुका हो। स्वामी राम क्या कहते हैं? कहते हैं कि मुझको आवश्यकता है ऐसे लोगों की जो अपना हित या अपना उद्धार करना चाहते हैं, और जब वो अपना उद्धार करने के लिए प्रयत्नशील हैं और अपना उद्धार कर लेते हैं, तभी तो वो दूसरों का उद्धार कर पाएंगे। सर्वभूत हिते रता, दूसरों का हित आप तभी कर सकते हैं जब आपने अपना हित कर लिया है। और अपना हित करने की जो शुरुआत है वो कहां से होती है? अपना जो हित है उसकी करने की शुरुआत कहां होती है? हम सभी हित तो करना चाहते हैं, हम सभी लोगों का हित करना चाहते हैं, लेकिन गड़बड़ कहां हो जाती है? गड़बड़ ये हो जाती है कि हित करते करते हम लोगों का अहित कर जाते हैं। क्यों अहित कर जाते हैं? ये श्लोक बड़ा महत्वपूर्ण है, भौतिक दृष्टि से भी और जिसको हम आध्यात्मिक दृष्टि है उससे भी। सामाजिक जो संदर्भ है उस सामाजिक संदर्भ की व्याख्या भी के सूत्र के रूप में यहां पर दी हुई है। संनियम्येन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र समबुद्धय ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूत हिते रता। अब हम इसको थोड़ा सा अलग तरीके से लेते हैं। संनियम्य, संनियम्य मतलब अच्छी तरह से नियमन करके, अच्छी तरह से उनके ऊपर, नियमन का अर्थ हुआ उनको नियंत्रण में करके। अब आप उनके नियंत्रण में नहीं हैं, बल्कि आपके नियंत्रण में वो हैं। कौन? इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों का जो समूह है, इंद्रियों का जो समूह है, इसका मतलब समस्त इंद्रियां। देखिए एक इंद्रिय नहीं, इसकी व्याख्या जब भी संयम की बात की गई है तो हमने की है कि इंद्रियों का जो निग्रह, हाँ आवाज, अब आवाज आ रही है? ठीक आ रही है? हाँ जी। हाँ जी, हाँ तो जी।
हाँ, इंद्रियों का जो निग्रह है, इंद्रियों का निग्रह किस प्रकार का? आपने अपनी आंख के ऊपर संयम कर लिया, आपने अपनी वाणी के ऊपर संयम कर लिया, उससे मात्र बात नहीं बनेगी। ये तो अधूरा है, ये तो एक पक्षी है। यहाँ पर भगवान कह रहे हैं संनियम्य इंद्रिय ग्रामम। ग्राम का अर्थ होता है समूह, ग्राम का अर्थ होता है इकट्ठा, अर्थात सारी इंद्रियों के ऊपर जिस समय आप संयम कर लेते हैं। अब वो सारी की सारी इंद्रियां क्या हैं? आपके वश में है। अच्छा, जब सारी इंद्रियां हैं, इन सारी इंद्रियों को यदि आप मिला दें तो क्या बनता है? ध्यान होगा आपको, ये जितनी भी इंद्रियां हैं, इन सारी इंद्रियों को यदि आप मिला दें तो उसको आप क्या कहेंगे? मन। हाँ, उसको आप बोलेंगे मन। जिसको आप मन बोलते हैं, उस मन का अर्थ ही है सारी इंद्रियों का एक समूह। संनियम्य इंद्रिय ग्रामम। जिस समय आपका मन आपके निग्रह में हो जाएगा, जिस समय भी आपको कहीं पर भी शास्त्र ये आदेश देता है, ग्रंथ ये आदेश देता है कि आप अपने मन का निग्रह करिए, तो मन का निग्रह करने का मतलब यह है कि एक एक करके आपकी जो ज्ञानेंद्रियां हैं और आपकी जो कर्मेंद्रियां हैं वो आपके नियमन में हो जाएं। और जब समस्त इंद्रियां आपके नियमन में आ जाती हैं, तब आपका क्या हो जाता है? मन आपका नियमन में आ जाता है। इंद्रियाणाम मनश्चास्मि। 10वें अध्याय में भगवान ने कह दिया कि इंद्रियों में मैं कौन हूं। इंद्रियों में जितनी भी इंद्रियां हैं, इन इंद्रियों में मैं कौन हूं? तो कहते हैं मन हूं। क्यों मन हूं? क्योंकि जितनी भी इंद्रियां हैं उन सबका जो समूह है, उन सबका जो एकत्रित होना है, आप ऐसा समझ सकते हैं कि 10 नौकर हैं मन के। मन के 10 नौकर हैं, और वो जो 10 नौकर हैं वो किसको खुश करने लगे हुए हैं? वो मन को खुश करने के लिए लगे हैं। अब यदि आप मन को नियमन करना चाहते हैं तो आप क्या करें? उनके जो 10 के 10 जो सेवक हैं उनको आप अपने नियमन में कर लें। तो मन जो है, जिस समय वो इंद्रियां आपके नियंत्रण में आ जाएंगी तो मन आपका फिर कुछ भी कर नहीं पाएगा, वो भी आपके नियंत्रण में हो जाएगा। तो संनियम्य इंद्रिय ग्रामम और सर्वत्र समबुद्धय, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये देखिए, ये कसौटी है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो मुझको ही प्राप्त करते हैं। अच्छा, जब मुझको प्राप्त करते हैं, थोड़ा सा इसको और डीप लेते हैं। प्राप्त करने का अर्थ क्या हुआ? पहले भी आपको बताया है। जब भी प्राप्त करने का अर्थ क्या आएगा तो इसका मतलब क्या है? वो अपने आप, वो मेरा अनुभव करते हैं। यहाँ पर प्राप्त करना ऐसा नहीं है जैसे कि आपके पास में कोई चीज नहीं है और आप उसको प्राप्त करें, ऐसा नहीं है। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, ऐसा नहीं है कि मैं उनके पास में नहीं हूं और जिस समय वो मुझको प्राप्त करते हैं तो मैं उनके पास में हो जाता हूं। ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं तो हमेशा उनके पास में ही, मैं हमेशा उनके पास में ही हूं। जिसको कहते हैं ना कि अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, बल्कि प्राप्ति का क्या है? अनुभव है, जो आपके पास में सदैव है, सदैव है। आपके जो है जेब के अंदर पैसे रखे हुए हैं, आपके जेब में पैसे रखे हुए हैं और आप भूल गए। अब जब भूल गए तो आप क्या कहते हैं? अच्छा भाई, फ़ोन मिल गया। फ़ोन मिलाकर आप बड़े परेशान थे। आपकी परेशानी को देखकर आपकी बहन, आपकी माता बड़े परेशान थी, नहीं मिल पा रही थी। और अचानक क्या हुआ? उन्होंने अपने ऑफिस जाकर कहा कि नहीं नहीं, वो पैसे मुझको मिल गए, वो पैसे मुझको मिल गए हैं। कहाँ पर थे? मेरे ही जेब में थे, पर पकड़ में नहीं आ रहे थे, वो साइड में कहीं हो गए थे। अब आप सोच कर देखिए, कभी कभी जब आपका कुर्ता या आपके बैग में ऐसा चक्कर हो जाता है, आपका जो पर्स होता है ना, वो पर्स में भी कभी कभी हो जाता है
कि आप पर्स में डालते तो हैं, लेकिन वो पर्स अगर बीच में से कहीं से वो होता है तो वो दूसरी जगह चला जाता है, होता आपके पर्स में ही है, और आप हाथ मारते रहते हैं और आपको वो चीज़ मिलती नहीं है। और जिस समय आपने जाकर वहाँ से फ़ोन करके कहा कि पैसे मिल गए हैं, तो पैसे मिलने का मतलब क्या है? खो गए थे कहीं, कहीं से खो गए थे, किसी ने लाकर आपको दिए कि भाई ये आपके पैसे अमुक जगह गिर गए थे और मेरे हाथ लगे हैं और मैं आपको दे रहा हूं। नहीं, प्राप्नुवंती का अर्थ बिल्कुल ऐसे ही है जैसे वो उस पर्स में ही एक साइड में हो गए थे, आपको नहीं पकड़ में आ रहे थे आपके पास ही, आपके पर्स में ही, लेकिन आपको क्या हुआ, आपको वो मिल गए। ये जो मिल गए आप बोल रहे हैं, ये मिल गए अप्राप्त की प्राप्ति नहीं है, बल्कि प्राप्त जो था उसका अनुभव है। आपको पता चल गया कि नहीं ये कल यहाँ पर चले गए। ते प्राप्नुवन्ति मामेव, वो मुझको ही प्राप्त होते हैं। इसका मतलब उनको इस बात का एहसास हो जाता है कि मैं तो सदैव प्राप्त हूं। क्यों प्राप्त, ऐसी स्थिति क्यों आती है? तो इसलिए आती है कि हम अपनी इंद्रियों के वश में हैं, और इंद्रियों के वश में होने के कारण जो हमको सदैव प्राप्त है, वो सदैव प्राप्त हमको क्या लगता है? अप्राप्त सा लगता है। जो सदैव प्राप्त है वो हमको अप्राप्त सा लगता है। और कहते हैं जिस समय वो प्राप्त हो जाता है, अर्थात उसका अनुभव हमको हो जाता है, उसका साक्षात्कार हमको हो जाता है, तो उसकी पहचान क्या है? दूसरी कसौटी क्या है? उसकी दूसरी कसौटी क्या है? उसकी दूसरी कसौटी है सर्वत्र समबुद्ध है। अब ये जो सर्वत्र है, इसको आप दो जगह देख लीजिए, दो जगह। सर्वत्र का अर्थ हुआ प्रत्येक परिस्थिति में, प्रत्येक परिस्थिति में। बाहर की जो परिस्थितियां हैं, है ना, अनुकूल है, प्रतिकूल है, ये जो परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को भी आप रखिए। और दूसरी चीज क्या है? प्रत्येक व्यक्ति में। ये जो सर्वत्र शब्द है, इस सर्वत्र शब्द को आप दो जगह डिवाइड कर लीजिए। क्या कहते हैं? सर्वत्र शब्द का अर्थ है प्रत्येक परिस्थिति में, जिसको भगवान ने दूसरे अध्याय में भी क्या कहा है? दुखेषु अनुद्विग्न मनः सुखेषु विगत स्पृह। अगर आपके जीवन में कभी प्रतिकूलता आ जाती है तो आपका मन जो है वो उद्विग्न ना हो, और यदि आपके जीवन में कभी अनुकूलता आती है तो ऐसा भी ना हो, हतोत्साहित ना भी हो आप, और ना ही आप में अति उत्साह। एक पंजाबी का एक बड़ा अच्छा शब्द है, आप लोग जल्दी समझ लेंगे उसको। जब आपके घर में कोई रिलेटिव आता है, संबंधी आता है, तो जो बच्चे हैं ना, बच्चे खास करके, उन बच्चों के व्यवहार में एक अंतर आता है। बच्चे जो हैं उनके व्यवहार में अंतर आता है। या जो बच्चे हैं खास करके अपने नानके जब चले जाते हैं या अपने दादा दादी के संरक्षण में चले जाते हैं, तो आपने उनके व्यवहार में एक अंतर देखा होगा। और वो अंतर क्या होता है? वो बड़ा अच्छा शब्द का प्रयोग कर देने हैं। कहते हैं यार ये आए ने ना इत्थे दादा दादी कोल ते नाना नानी कोल, ये ज़्यादा पूतर गए ने। है, सुना होगा आपने ये शब्द, बड़ा अच्छा शब्द है ये, है ना। कहते ने बड़ा पूतर गए ने। पूतर गए का मतलब क्या हुआ कि अभी ये अपने आप को काबू में नहीं रख पा रहे, इतने खुश हैं, उनको पता है कि यहाँ पर तो खुली छूट है, कोई कुछ कहेगा नहीं। ये जो है, इसका मतलब दुखेषु विगत स्पृह, दुख के अंदर है तो ये ना हो कि आप जो है बिल्कुल उद्विग्न हो जाएं, और सुख के अंदर आप क्या ना हो। इसी भाषा में जरा आप इसका प्रयोग करके देखिए। जब आपके जीवन में सुख की घड़ियां आ जाएं तो
ऐसा ना हो कि आप उतर जाएं, अर्थात तब उस समय आपका जो पैर हैं वो आपके ज़मीन पे ना लगे, आप ऊपर उड़ना शुरू कर दें। सर्वत्र समबुद्धया, प्रत्येक परिस्थिति में, जो भी परिस्थिति आपके जीवन में आती है उस प्रत्येक परिस्थिति में आपकी जो बुद्धि है वो किस प्रकार की हो, सम हो, बैलेंस्ड हो। देखिए, अब यहाँ पर एक बात का हम थोड़ा सा प्रैक्टिकली हम ध्यान रखें, असर तो पड़ेगा। आप ये सोचें कि नहीं असर पड़ेगा तो ये तो बहुत गलत बात है। आपके जीवन में कोई सुख की घड़ी आए तो आपके अंदर थोड़ा सा प्रसन्नता तो आएगी। आपने कोई काम किया, आपके भीतर प्रसन्नता आएगी। आपके भीतर आपका कोई अपना चला जाता है या कोई ऐसी परिस्थिति आती है तो आपके मन में दुख या क्लेश या कहीं ना कहीं चुभन महसूस जरूर होगी। आप उस चीज को लेकर आपको कुंठित होने की आवश्यकता नहीं, ये चीज होगी। बस अंतर क्या होगा, अंतर ये होगा कि यदि आप उसको भली प्रकार से समझते हैं तो वो आपके ऊपर ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहेगी। उसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल आप लोग ले सकते हैं आज के संदर्भ में। आपने सुना होगा, डॉक्टर्स की स्टेटमेंट आपने सुनी होंगी कि इस दौरान कोरोना जो है कई लोगों को छू के निकट गया और कई लोगों के ऊपर उसने क्या किया, अपना प्रभाव भी डाला। लेकिन मज़े की बात यह है कि कोरोना से प्रभावित होने के बावजूद कई लोगों को ये पता भी नहीं चला कि हमको वो हुआ भी और हमारा वो ठीक भी हो गया। डॉक्टर्स की आपने बातें सुनी होंगी, किसका ठीक हुआ वो, या किसको छूकर निकल गया। जिसका इम्यून सिस्टम अच्छा था उसको छुआ और वो निकल गया। लेकिन जिनका इम्यून सिस्टम वीक था उनको उसने क्या किया, जब छुआ तो छूने के बाद में उसने उसको प्रभावित भी कर दिया। बस ये एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। इसका मतलब क्या है कि वो जो तत्वज्ञानी है जिसकी यहाँ पर बात की गई, जिसने अपनी समस्त इंद्रियों के ऊपर निग्रह प्राप्त कर लिया है, ऐसा जो व्यक्ति है, समबुद्धया का अर्थ क्या है, उसकी बुद्धि सम है, वो अपनी बुद्धि को सम कर लेता है। लेकिन आप ऐसा मत समझिएगा, अगर कोई सत्संगी, हम लोग कई जगह बड़ा गड़बड़ कर जाते हैं, नहीं समझ पाते हैं, नासमझी है हमारी, अज्ञानी, हम वहाँ पर अपनी अज्ञानता को प्रकट कर जाते हैं। हमने आइडियोलॉजिकली जो चीज़ थी उसको प्रैक्टिकल के साथ में जोड़ दिया। जब कोई महापुरुष कभी गुस्से में अगर आपको कुछ बोल दे, गुस्से में कभी गुस्सा आ जाए उसको, तो आप क्या बोलते हो, अच्छा जी इन्होंने ही गुस्सा आंदा है ना, अच्छा इन्हें अच्छे कपड़े पहनने की जरूरत है, इनको इतना खाने की क्या जरूरत है, पनीर खाने की क्या जरूरत पड़ी। ये जो एक डिस्क्रिमिनेशन है, वो डिस्क्रिमिनेशन बताता है कि हम उसकी जो आंतरिक स्थिति है उसकी आंतरिक स्थिति को नहीं समझ पाए। वो जो गुस्सा आएगा, वो जो तकलीफ आएगी, उस तकलीफ में और दूसरे व्यक्ति की तकलीफ में अंतर है। एक तो वो है जो दुख आया और आंखों से आंसू आए और उसके बाद चले गए, और एक आदमी क्या है कि वो घसीटता रहता है उसी दुख को लेकर, जो भी उसके सामने आएगा उसके सामने वो सबसे पहले शुरुआत ही वहीं से करेगा। आप किसी से मिले, आपने अभी उसको कुछ नहीं पूछा, अरे पैन बस पता नहीं किस तरह बीत गए 3 महीने हैं, ये दुख रहा और ये तकलीफ रही और ये रहा और वो रहा, ये पूरा